नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम लोग देखेंगे भारत का भूगोल ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो चैप्टर नंबर 2 है, भारत की भूगर्भिक संरचना। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से कि भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है। तो प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे प्राचीन भूखंड हो गया। दूसरा है भी हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है। सबसे अधिक मान कौन सा सिद्धांत है जो हिमालय का निर्माण हुआ है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत सबसे अधिक मान है। तीसरा है इनमें कौन कथन सही है, सही कथन को बताना है। तो दक्षिण भारत का जो दक्षिणी भाग है गोंडवाना भूमि का एक खंड है, ठीक है। दूसरा में है कि दक्षिणी भारत का अधिकतर चट्टानें रूपांतरित है, ये भी सही है। तीसरा में कह रहा है दक्षिणी पठार की औसत ऊंचाई 400 से 900 मीटर है, ये भी सही है। यानी उपयुक्त तीनों सही है जो दिया हुआ है ऊपर में। चौथा क्वेश्चन है इनमें कौन सा कथन सही नहीं है। तो भारत के तटीय भाग में संकरे मैदान है। हाँ, तटीय भाग में है जो संकरे मैदान पाए जाते हैं तटीय भाग में, ये सही है। दूसरा में कह रहा है भारत के उत्तरी भाग जो जलोढ़ मिट्टी के द्वारा निर्माण किया गया है, बिल्कुल सही कर रहा है। भारत के उत्तरी भाग जलोढ़ मिट्टी का निर्माण इसलिए होता है क्योंकि उत्तरी भाग में जो नदियां हैं जो हिमालय से निकल करके आती है वो अधिक मात्रा में गाद लेकर के आता है और जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करता है। जलोढ़ मिट्टी पढ़े हैं, दो प्रकार के होता है, एक बांगर और एक खादर। तीसरा ऑप्शन है हिमालय का पहाड़ी भाग भारत का सबसे पुराना भूखंड है। नहीं, सबसे पुराना नहीं, जबकि सबसे नवीन भूखंड है। हिमालय का जो पहाड़ी भाग है भारत में सबसे नवीन भूखंड का श्रेणी में आता है, इसलिए ऑप्शन यही गलत हो गया, सी वाला। चौथा नंबर देख लेते हैं ऑप्शन कि मालवा का पठार जो है अरावली और विंध्याचल के बीच में स्थित है। सही बात है, मालवा का पठार अरावली और विंध्याचल के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, विचार कीजिए। पहला नंबर है 250 मिलियन वर्ष पूर्व 250 मिलियन वर्ष पूर्व सभी महाद्वीपीय स्थल खंड के रूप में एकत्रित थे जिसे पेंजिया कहते हैं। पेंजिया कहते हैं, सही बात है, पहला सही है। दूसरा है पेंजिया के चारों तरफ जो जलीय भाग था उसे पेंथालासा कहा जाता था, ये भी सही है। अब पेंजिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अल्फ्रेड वेगनर ने किया था, तीनों सही है। देखिए था क्या कि जब 250 मिलियन वर्ष पूर्व इसका जब टूटा नहीं था तो क्या था, ये मान लीजिए कि पूरा हो गया भूमि और जल सभी, इसमें इतना हो गया भूमि, इसे क्या कहते थे, पेंजिया कहते थे। जबकि ये अन्य भाग जो है जो जल से घिरा हुआ था उसे पेंथालासा कहते थे, पेंथालासा। ये पेंजिया दो भागों में टूट गया, जो ऊपरी भाग को अंगारा लैंड कहते हैं और दक्षिणी वाले भाग को गोंडवाना लैंड कहते हैं। यही बोल रहा है कि 250 मिलियन वर्ष पूर्व जब सभी महाद्वीप स्थल एक साथ जुड़ा हुआ था तो उसे पेंजिया कहते हैं, सही है। दूसरा में कह रहा है पेंजिया के चारों तरफ जलीय भाग को पेंथालासा कहा जाता था, ये भी सही है। और पेंजिया शब्द को जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो अल्फ्रेड वेगनर ने किया था, ये सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महादेश अंगारा लैंड या लॉरेंसिया का हिस्सा। अभी हम लोग पढ़े थे कि दो भाग में टूट गया था, एक अंगारा लैंड एक गोंडवाना लैंड। तो अब ये देखेंगे कि अंगारा लैंड के तहत कौन कौन सा आता है। तो अंगारा लैंड में जो उत्तरी भाग में टूटा था उत्तरी अमेरिका हो गया, एशिया हो गया और यूरोप हो गया। और गोंडवाना लैंड जो दक्षिणी भाग में टूटा हुआ है उसे हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका और भारत हो जाएगा। भारत गोंडवाना लैंड का ही भाग है और ऑस्ट्रेलिया ये गोंडवाना लैंड का भाग है। जबकि पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में कि अंगारा लैंड का जो भाग कौन कौन सा है, तो उत्तरी अमेरिका, एशिया और यूरोप, ये सब क्या है, अंगारा लैंड का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, गोंडवाना लैंड में विखंडन किस युग में हुआ था। ये विखंडन कब हुआ था, 250 मिलियन वर्ष जब विखंडन हुआ था उस टाइम जुरासिक युग चल रहा था। कौन सा युग चल रहा था, जुरासिक युग चल रहा था, तो ऑप्शन ए हो गया। 8वां क्वेश्चन, भारत का रूर प्रदेश निम्न में से किसे कहा जाता है। रूर प्रदेश जो छोटा नागपुर का पठार के कहते हैं। ये क्यों कहा जाता है कि खनिज संसाधन जो होता है ना भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए भारत का रूर प्रदेश को कहते हैं छोटा नागपुर का पठार जो झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है, किसे कहते हैं। देखिए प्रायद्वीप उसे कहते हैं जो तीन तरफ जल से घिरा होता है और एक तरफ स्थल से घिरा होता है, उसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत भी उसी तरह से है, तीन तरफ। मान लीजिए कि ये जो भारत आया है, भारत के इधर हो गया अरब सागर, नीचे हो गया हिंद महासागर और इधर जो हो गया पूरब साइड में ये बंगाल की खाड़ी है। तो ये तीनों तरफ से जो जल से घिरा हुआ है भारत का
ये हो गया प्रायद्वीपीय। उत्तर की साइड में जो हो गया जैसे हिमालय पर्वत यानी अन्य देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, ये सब जो हो गया जो देश से घिरा हुआ है यानी स्थल भाग से घिरा हुआ है, तो इसे क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। तो हम लोग समझ गए कि वैसा हिस्सा जो तीन तरफ जल से घिरा हो तथा एक तरफ स्थल से घिरा हुआ है, जमीन स्तर से जुड़ा हुआ है, तो उसे क्या कहते हैं? तो प्रायद्वीप कहते हैं। तो 9वां का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बॉल। 10 में क्या कह रहा है कि चट्टानों के विकास को क्रमानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो ये सबसे पहले इसका एक कोड बनाए थे, ADKBG, ठीक है ना जी, नीचे लिख देता हूँ। ए से हो गया आर्कियन, डी से हो गया धारबाड़, के से हो गया कुडप्पा, बी से बिंद तथा जी से गोंडवाना। जी से क्या हो जाएगा? गोंडवाना। ये सब जो है काल क्रमानुसार माने काल समय के अनुसार बांटा गया। सबसे पुराना कहेगा, सबसे पुराना यानी सबसे प्राचीन कहेगा तो आर्कियन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? तो धारबाड़ हो जाएगा। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? कुडप्पा, फिर बिंद हो जाएगा, फिर लास्ट में गोंडवाना। सबसे नवीन कहेगा कौन सा है चट्टान? तो गोंडवाना लैंड का चट्टान जो है सबसे नवीनतम है। गोंडवाना लैंड में कोयला का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो 10 का ऑप्शन कौन हो जाएगा? ADKBG यानी कि 3 4 ए में हो जाएगा, 3 4 1 2, ये ऑप्शन 10 के ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चट्टान में जीवाश्म का अभाव होता है? कौन सा चट्टान है जिसमें जीवाश्म का अभाव होता है यानी जीवाश्म नहीं पाया जाता है? तो आर्कियन तथा कुडप्पा। आर्कियन और कुडप्पा जो ऐसा चट्टान है उसमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? तो सिंध का क्षेत्र जो है, जो मरुस्थल है, सिंध का क्षेत्र मरुस्थल है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंतति से हुई है? हिमालय की उत्पत्ति टेथिस नामक जो था उससे हुई है। किससे हुआ है? टेथिस नामक एक पहले समुद्र था, उससे हुआ है हिमालय की उत्पत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? अभी हम लोग पढ़े थे ADKBG। ए हो गया, ए से हो गया, ए से हो गया क्या? आर्कियन, डी से क्या हो गया? धारबाड़, के से क्या हो गया? कुडप्पा, बी से बिंद और जी से क्या हो गया? गोंडवाना। तो कौन सा पूछ रहा है? तो नवीनतम पूछ रहा है, नवीनतम हम लोग को पूछ रहा है, तो नवीनतम में कौन हो जाएगा? गोंडवाना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है, किस काल में हुआ है जी? तो ये हुआ है क्रेटेशियस युग में हुआ। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा का निर्माण हुआ है, ये क्रेटेशियस युग में शैलों का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु हिमालय स्थित है। लघु हिमालय, देखिए हिमालय को मुख्य रूप से जो है 3 भागों में बांटा जाता है। एक उससे पहले का ट्रांस हिमालय को जाना जाता था, यानी 4 भाग में दिया जाता है। ट्रांस हिमालय, फिर हिमालय के 3 भाग में हो जाएगा, बृहत हिमालय, लघु हिमालय, ठीक है, और शिवालिक। तो पूछ क्या रहा है कि लघु हिमालय के किसके बीच में स्थित है? तो लघु हिमालय हमको देखिए बृहद हिमालय जिसको हिमाद्री भी बोलते हैं या महान हिमालय भी बोलते हैं, और नीचे शिवालिक। तो बृहद हिमालय और शिवालिक के बीच में घिरा हुआ है, यानी महान हिमालय के बीच में होता है। बी ऑप्शन में हो जाएगा। 16 के कौन सा हो जाएगा? 16 के बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन को बताना है। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। सही बात है जी, भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, ये सही है। बी में कह रहा है हिमालय विश्व में सबसे नवीनतम बलित यानी पर्वतों का एक प्रदर्शित करता है। हाँ, सबसे नवीनतम पर्वत हिमालय जो है विश्व में इसका एक अथी करता है। ऑप्शन सी है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव द्वारा हुआ है। नहीं, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण है नदियों के क्रम के द्वारा नहीं हुआ है, ये गलत है। ये इधर पश्चिमी घाट में अधिक मात्रा में जंगल वगैरह पाए जाते हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत भी पाए जाते हैं। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयला का बृहत्तम भंडार। अभी हम लोग देखे थे कि जो चट्टान प्रणाली जो पढ़ रहे थे ADKBG यानी आर्कियन, धारबाड़, कुडप्पा, बिंद और गोंडवाना। गोंडवाना जो सबसे नवीनतम श्रेणी का चट्टान है उसमें सबसे अधिक मात्रा में, इन सभी चट्टानों से अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो कोयला पाया जाता है। तो 19 नंबर क्वेश्चन हो गया, कोयला उत्पादन किसके लिए कौन में जाना जाता है? तो गोंडवाना में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत से क्या है? भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है।
उत्तर की ओर। भारत के उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में जो पहले जो घटा हुआ है घटना कि भारतीय जो उल्का पिंड है किस साइड में घसका हुआ है, तो उत्तर की ओर घसका हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर कह रहा है सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाने के लिए, कह रहा है दक्कन का ट्रैप है जो है, दक्कन का ट्रैप जो है 3 में आएगा। इसमें क्रेटेशियस आदि नूतन काल का है। पश्चिमी घाट जो है जो उत्तर नूतन का है। अरावली पर्वत कहेगा तो अरावली पर्वत कहेगा प्रीकैम्बियन काल का, अरावली पर्वत प्रीकैम्बियन काल का हो गया। फिर नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप जो है ये अत्यंत नूतन काल का है। नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप अत्यंत नूतन काल का, यानी कौन सा ऑप्शन हो गया? 3 1 2 3 1 2 5 3 1 2 5 बी ऑप्शन हो जाएगा। 21 का बी हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, किस काल में हुआ है? तो सेनोजोइक काल में। किस काल में हुआ? सेनोजोइक काल में। अगर सेनोजोइक न रहे तो प्लायोसिन मारिएगा, प्लायोसिन न रहे तो सेनोजोइक मारिएगा। ठीक है। फिर कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे क्या कहा जाता है? अब लीजिए फिर वहीं आ गया। तो ये जब 2 भाग में टूटा था तो भारत किसका था? गोंडवाना लैंड का भाग है। 2 भाग में टूटा था ना। उत्तरी भाग को अंगारा लैंड बोलते थे और निचली भाग को गोंडवाना लैंड। उत्तरी भाग में आ जाएगा कौन सा? एशिया। एशिया के बाद आ जाएगा यूरोप और फिर क्या हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका। जबकि गोंडवाना लैंड के भाग कौन कौन सा है? सबसे पहले भारत को लीजिए, भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा और फिर दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा और दक्षिणी अफ्रीका हो जाएगा। माने दक्षिण वाला जो हो जाएगा जो गोंडवाना लैंड का, और ऊपर में होगा जो अंगारा लैंड का। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आप लोग बताइएगा कि एक्सप्लेन करना ठीक है या डायरेक्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर आ रहा है वहीं बता के निकल दिया जाए। तो ऐसे सभी को एक्सप्लेन करेंगे तो टाइम तो लगेगा ही, तो आप लोग सुनिए। थैंक यू।